नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी बाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरे हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंदर। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने पिछली कक्षाओं में जो वाक्य रचना है उसके विषय में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि वाक्य क्या होते हैं, शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। उसके बाद में हमने वाक्य के महत्वपूर्ण दो अंग उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में सब कुछ कहा जाता है, और विधेय उद्देश्य के बारे में कही जाने वाली सारी बातें विधेय कहलाती है। उसके बाद में हमने पढ़े वाक्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिसके बिना वाक्य का पूर्ण रूप से औचित्य नहीं होता है। उन तत्वों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है, उन तत्वों के बारे में ध्यान रखना हमें जरूरी होता है। उसके बाद में हमने पढ़े वाक्य के दो मुख्य भेद होते हैं जो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य 8 भेद होते हैं जिसके बारे में हमने उदाहरण के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद में जो हमारे रचना के आधार पर वाक्य के 3 मुख्य भेद होते हैं, जो परीक्षाओं में ज्यादातर प्रश्न उत्तर आए जाते हैं, वो रचना के आधार पर जो भेद है उसी में से पूछे जाते हैं। तो रचना के आधार पर 3 उपभेद होते हैं, सरल वाक्य, सख्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जिसके बारे में पूर्ण रूप से हम उदाहरण के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी के साथ में हमारे इस अध्याय का समापन भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ मैंने लिखा वाक्य रूपांतरण, यानी वाक्यों को किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। रूप का परिवर्तन करना है, अर्थ का बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ मैंने लिखा सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल, संयुक्त से मिश्र में भी कर सकते हैं, मिश्र से संयुक्त में भी कर सकते हैं, वापस सरल से मिश्र में और मिश्र से सरल में। तो किस प्रकार करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सरल वाक्य जो होता है उसकी परिभाषा हमने की थी, उसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन जो काम होगा वो केवल एक ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार परिभाषा याद होगी तो आप आराम से इसका रूप परिवर्तन कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, राधा खाना खाकर सो गई। तो ये एक सरल वाक्य, राधा खाना खाकर सो गई, इसको हम संयुक्त में कैसे बदलेंगे। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं जिसमें समुच्चय बोधक तत्व आते हैं, तथा, और, यद्यपि, या, तो आदि जो आते हैं उसको लगा के हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। इसका आपको ध्यान रखना था। आप लिखेंगे मैंने यहाँ लिखा राधा ने खाना खाया और सो गई, राधा ने खाना खाया और सो गई। तो दोनों स्वतंत्र वाक्य आ गए और बीच में समुच्चय बोधक तत्व लगाने से ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार आप आराम से परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद में हमें पूछा है संयुक्त से सरल में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ लिखा आज बाजार बंद था इसलिए, मैंने यहाँ लगाया इसलिए।
सामान नहीं मिला। तो आप इसमें सरल वाक्य बनाने के लिए आप इसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं यानी के कारण तो आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा समुच्चयबोधक तत्व था उसको हटा के कारण यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया और लिख दिया आज बाजार बंद होने के कारण सामान नहीं मिला। इस प्रकार से मैंने संयुक्त को सरल में परिवर्तन कर दिया। अगला है हमारा संयुक्त से मिश्र। संयुक्त से मिश्र कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए। संयुक्त वाक्य की परिभाषा पता है ना आपको कि दो समान स्तर के जो दो वाक्य होते हैं जो हमारे कंजक्शन यानी हमारे समुच्चयबोधक तत्वों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन दोनों आपस स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, दोनों को अलग करो तो भी दोनों का अर्थ होता है। लेकिन उधर हमारा जो मिश्र वाक्य होता है वो मुख्य होता है उपवाक्य और बाकी अन्य उस पे आश्रित होते हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ लिखा हम स्टेशन पहुंचे और गाड़ी चली गई। तो इसको हमने ये हमारा था संयुक्त वाक्य, क्या था हमारा संयुक्त वाक्य, और इसको हमें परिवर्तन करना है मिश्र में। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी चली गई। अब जो भी मैंने लिखा है वो बिल्कुल भी उसका अर्थ नहीं बदला है। देखिए हम स्टेशन पहुंचे और गाड़ी चली गई। हम स्टेशन पहुंचे इसको अलग करके देखिए, एक अलग वाक्य है, गाड़ी चली गई एक अलग वाक्य है। जैसे मैंने आगे का पढ़ा, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे तो क्या हुआ, गिर गए, सामान छूट गया, क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। लेकिन पीछे वाला मैंने वाक्य लिखा जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी चली गई, तो पीछे वाला जो वाक्य था वो हमारा क्या था, मुख्य वाक्य बन गया। यानी ये क्या बन गया, ये मुख्य हो गया और ये इस पे निर्भर हो गया, आश्रित हो गया। तो मैंने इसका जो संयुक्त था उसको मिश्र वाक्य में परिवर्तन कर दिया। तो मिश्र वाक्य यही तो होता है कि एक मुख्य वाक्य होगा और वाक्य सारे क्या होंगे, उस पर निर्भर होंगे। मुख्य वाक्य के बिना हम आश्रित वाक्यों की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मैंने संयुक्त को मिश्र में परिवर्तन कर दिया। आगे हमने 3 पढ़ लिए हैं, आगे मिश्र से संयुक्त में कैसे परिवर्तन करेंगे तो आप ये सभी नोट कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे मिश्र से संयुक्त में कैसे परिवर्तन करेंगे हम। मैंने लिखा जब तेज आंधी आई सारे आम जड़ गए। ठीक है, तो इसको मेरे को किस में परिवर्तन करना है, ये हमारा मिश्र वाक्य है और मिश्र को मेरे को संयुक्त में परिवर्तन करना है। तो मैं लिखूंगी तेज आंधी आई और सारे आम जड़ गए। ठीक है, तो मैंने ये जब हटा दिया। ठीक है, ये जो हमारा कंजक्शन था यानी जो समुच्चयबोधक तत्व था मैंने उसको हटा दिया।
जैसे आप बोल रहे हो जब तेज आंधी आई, जब तेज आंधी आई तो क्या हुआ? ये जो आगे की जो लाइन थी, आगे की जो पंक्ति थी, किस पे निर्भर थी? पीछे की पंक्ति पे, यानी जो मुख्य था, यानी हमारा मिश्र वाक्य था ये। सारे आम झड़ गए तेज आंधी के आने के कारण। जो पीछे वाली लाइन बोलोगे आप, तभी ये क्लियर होगा। लेकिन मैंने इसको संयुक्त वाक्य में बदला तो ये दो वाक्य अलग अलग बन जाते। तेज आंधी आई, ये पूरा अपने आप में सारे आम झड़ गए। इसके बीच में मैंने और समुच्चयबोधक तत्व लगाया और इसके माध्यम से ये हमारा संयुक्त वाक्य में बदल गया। तेज आंधी आई और सारे आम झड़ गए। तो अब हम करेंगे सरल से मिश्र में। मैंने यहाँ लिखा कुछ भलाई का काम करो। ये हमारा एक सरल वाक्य है, कुछ भलाई का काम करो। हमें इसे किस में परिवर्तन करना है? मिश्र वाक्य में। हमें इसको मिश्र में परिवर्तन करना है। तो मिश्र में ऐसा तो मैंने यहाँ लिख दिया ऐसा काम करो जिससे सबकी भलाई हो। ऐसा काम करो जिससे सबकी भलाई हो। तो जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें हम जो समुच्चयबोधक तत्व होते हैं वो सबसे पहले भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं और आखिरी में भी लगा सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लगा सकते हो। अब आखिरी देखिए, मिश्र से सरल में परिवर्तन करना है आपको, तो आप ये सभी नोट आउट करें। आखिरी हम करेंगे मिश्र से सरल में परिवर्तन। वहां खड़े रहो जहां गाड़ी रुकती है, एक मिश्र वाक्य हो गया और हम इसे लिखेंगे वहां खड़े रहो। ये हो गया ना हमारा जो मुख्य गाड़ी रुकती है। वहां खड़े रहो जहां गाड़ी रुकती है, इसको हमें परिवर्तन किस में करना है? सरल में करना है परिवर्तन। तो आप क्या लिखोगे? गाड़ी रुकती है वहां खड़े रहो। दैट्स ऑल। गाड़ी रुकती है वहां खड़े रहो, तो ये दोनों हो गए। गाड़ी रुकती है वहां खड़े रहो, ये सरल वाक्य हो गया। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि किस प्रकार से वाक्यों का रूप परिवर्तन कर सकते हैं हम, लेकिन उसके अर्थ में भी किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो परीक्षाओं में इसी प्रकार से आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो आपको जो पूर्ण रूप से जो मैंने थ्योरी कराई थी, जो व्याख्या कराई थी 2 दिन की क्लास में, वो आपको पूर्ण रूप से याद रखनी है। पुनः आपको उसका अभ्यास करना है और अपने लेवल पे आपको कुछ वाक्य बनाने हैं सेल्फ और उसका अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से आप पूर्ण रूप से इस कक्षा को समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा जो वाक्य रचना थी वो पूर्ण होता है। अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर मेरी कक्षा पसंद आए जरूर इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।